समिति दोंदेकला एवं समस्त ग्रामवासी के द्वारा 8 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 1 मार्च से 8 मार्च तक महाभंडारा के साथ समापन होगा। श्रोताओं को रामा भांडा बंजारी धाम रायपुर वाले कथा व्यास आचार्य महादेव के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आचार्य महादेव जी के द्वारा श्री शिव की महिमा के बारे में जानकारी दी जा रही है। बता दें कि श्री शिव महापुराण कथा सुनने लोगों की भीड़ रोज बढ़ रही है। आज 7वां दिन भी भक्तों की भीड़ रही। कल महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य भंडारे के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में पूर्व विधायक अनीता शर्मा, अशोक जांगड़े जनपद सदस्य ने शिरकत की। श्रद्धा के दीप जलाने पर हित पर जी मरने, श्रद्धा के दीप जलाने नहीं ते पछतावे रे, मौका नहीं तो पावे रे, नहीं पछतावे। देखिए, जहाँ भगवान की जहाँ पूजा हो, जहाँ कथा हो, शिव महापुराण कथा जो कथा है, जो आध्यात्म का कथा है, उस कथा से आज हम सब को भगवान से आस्था है और सबका एक दूसरे से जुड़ाव है। और इस कथा में पूरे गांव वासी, सारी महिलाएं, बच्चे सभी इस कथा में सम्मिलित हुए हैं। और कल महाशिवरात्रि है और सब महाशिवरात्रि का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और महाशिवरात्रि के पर्व में एक दिन पहले जो अनुष्ठान हो रहा है वो बहुत ही हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है। और ये खुशी के अवसर है जो हमारे इस दोंदेकला ग्राम पंचायत में शिव महापुराण हो रही है। कितने साल से आयोजन होते आ रहा है यहाँ पर? देखिए, ये जब से यहाँ मंदिर बना है और मंदिर के बाद बनने के बाद से यहाँ लोगों की आस्था है। जय महादेव सेवा समिति के द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है और लोगों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही हर साल ये होता रहेगा, ऐसा मेरी भगवान से कामना है। बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे गाँव दोंदेकला में भगवान शिव जी के शिव पुराण का आयोजन किया गया है। और ये तो पहला वर्ष है, हम चाहेंगे कि हर वर्ष इस तरह का आयोजन होता रहे। और यहाँ हमारे गांव में सिर्फ शिव पुराण ही नहीं, हर धर्म की जो भी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है वो चीज़ों का आयोजन हर पक्ष में, जब भी किसी भी धर्म की होती है का आयोजन होता है, उसमें हमारे गाँव वालों के द्वारा भरपूर सहयोग दिया जाता है। और हम चाहेंगे कि इसी तरह का आयोजन होता है। सबसे बड़ा माना गया है। कितने साल से करते आ रहे हैं शिव पुराण का यहाँ? पुराण का आयोजन इस साल पहली बार है। पिछले साल शिव पुराण प्रतिष्ठा किए थे गांव में और उसी के आयोजन की आज पहली वर्षगांठ पे आज शिव पुराण का आयोजन किया गया है। धन्यवाद। हम लोग शिव पुराण इसलिए रखें कि हमारे गांव के सभी भक्तजन इसका आनंद ले सके। भगवान शंकर का एक नाम है आयोजन होते आ रहा है। हमारा ये प्रथम वर्ष है और उस भगवान की आप कितने दिन से तैयारी किए थे आप लोग? पहले कथानक संक्षिप्त में बता दो आप सबको। 6 महीने पहले हम लोग महाराज जी को नारियल देके उनको बोले थे कि हमारे यहाँ महाशिवरात्रि पर्व में कार्यक्रम होगा। 8 दिन का कार्यक्रम हमारा 1 तारीख से 8 तारीख तक। कल हमारा पूजा पाठ है महादेव की और भोग भंडारा है और शाम को कार्यक्रम रखे हैं हम लोग। आपके परिचय? चंद्रशेखर वर्मा। देखिए बता रहा हूँ, पहला कौन है जो हमारे जीवन के रेखा को मिट के नया लिख सकता है। हमारे जीवन में दुख ही दुख लिखा है, उसको हटा के सुख लिख सकता है। 2 देवता, पहला हनुमान जी
अघटित घटित सुघटित नहीं गिरदावनी आन की, ना घटने वाली घटना को घटा देता हनुमान जी और घटने वाली घटना को हटा देता हनुमान जी। एक और दूसरा है तुलसीदास जी प्रामाणिक दावे के साथ मानस में चौपाई लिखते बालकांड में, भावी मेट सके त्रिपुरारी। मेरे भाई बहन, भविष्य में कोई लिखा है ना, तो भविष्य में जो लिखा उसको भी मेट सकता है त्रिपुरारी। ऐसे भगवान शंकर के है। बोलो हर हर, ये हमारे मेट देगा। और शिव महापुराण की कथा सुनना, शिव जी की आरती करना। मेरे भाई बहन, आज राज की बात खुल गया। हम शिव जी की आरती में केवल शिव जी की आरती नहीं करते, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा जी और पांच आनंद, पांच मस्तक किसके? बोलो बोलो बोलो, शिव जी के पांच मस्तक है मेरे भाई बहन। आपके यहाँ दोंदे कला में शिव पुराण का आयोजन हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? जी, आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और ये पिछले साल ठीक महाशिवरात्रि के दिन ही इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो उनके एक वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, श्री शिव महापुराण। जी, महाराज को कितने दिन से आप जानते हैं? वैसे तो महाराज जी से परिचय हमारा पिछले 15 सालों से है और महाराज जी जो है रामायण से मंचों में भी अच्छा अपनी प्रस्तुति देते हैं। इनके अलावा भागवत कथा यूट्यूब और आपके चैनल के माध्यम से भी हमने कई बार देखा हुआ है। तो महाराज जी को इसीलिए हमने आमंत्रित किया है। आप लोग कितने दिन से आमंत्रित किए थे महाराज को? हमने 1 साल पहले महाराज जी को उनसे समय लिया था। जी, इस आयोजन में कितने दिन से पहले तैयारी किए थे आप लोग? अब वैसे तो ये आयोजन हो चाहे कोई भी आयोजन हो, इससे पहले हमने रामायण का आयोजन किया था। उससे पहले 22 तारीख को अयोध्या में जो रामलला प्रतिष्ठित हुए हैं उसके लिए गांव-गांव में जो आयोजन हुआ था उसके भी हम लोग आयोजन किए। तो उसी समय से 22 तारीख जनवरी से ठीक 15 दिन पहले से हम लोग ने ये तीनों कार्यक्रम के लिए आयोजन किया हुआ है। पहले रामलला प्राण प्रतिष्ठा, फिर 26 जनवरी से 28 जनवरी तक के लिए रामायण प्रतियोगिता का, और उसके बाद ये 1 मार्च से अभी 8 मार्च तक के लिए श्री शिव महापुराण की कथा हमने आयोजित की है। पब्लिक के कैसे रिस्पांस मिलते हैं यहाँ पर? अब रिस्पांस कहा जाए तो देखिए हमारे पंडाल में जगह कम पड़ रही है और चूँकि ये तालाब के पार में बहुत ही रमणीय स्थान है, जो भी यहाँ पे श्रोता जो है भागवत सुनने आते हैं, कथा सुनने आते हैं, शिव पुराण, वे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो हमने आयोजन जो किया हुआ है इसको हमने वैसे तो बहुत छोटे स्तर में करने का प्रयास किया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों का, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास है, तो बहुत ज़्यादा हमको सहयोग मिला और ये प्रथम वर्ष है। हम तो चाहते हैं कि ये आयोजन हम हर साल करें। आपके परिचय भाई? मेरा नाम ठाकुर प्रसाद साहू और मैं श्री महादेव समिति का सदस्य हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ग्राम मटिया से हूँ, है ना। भैया लोग दोंदे कला से हैं और महादेव सेवा समिति के द्वारा आयोजन किया गया है और बहुत अच्छा है। और इसमें आसपास के गांव के लोग भी रुचि लेके देखने के लिए आते हैं। हमारे गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 आदमी यहाँ डेली देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए। मतलब गुरुदेव इतना अच्छा जो वाणी है उनका, है ना, जो इतना अच्छा कथा कहते हैं, उससे प्रभावित होकर डेली दूसरे गांव से 20 से 25 और यहाँ 100-150 की संख्या में डेली आदमी आते हैं और बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं महादेव गुरु जी आचार्य। आपके परिचय बताओ? मैं ग्राम मटिया से हूँ, टीकाराम साहू, अपने गांव का रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ, ग्राम साहू समाज का भी अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।